महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि सीएम कुर्सी गंवा चुके उद्धव ठाकरे लगातार शिंदे गुट पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उद्धव ने शिवसेना सांसद संजय राउत को पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने शिंदे पर जमकर हमले किए। उद्धव का सीएम बनना उनकी चूक थी, ऐसे कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन एक जवाब उन्होंने ऐसा दिया जिसको सुनकर हर कोई दंग है। आप सभी को बता दें, संजय राउत के सवाल की क्या आप वर्षा से मातोश्री आने के बाद अधिक आराम से हैं के जवाब में उद्धव ने कहा कि सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, वर्षा या मातोश्री। मैंने कहा मातोश्री। इसके बाद जो उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर खुलासा किया, अब तक बहुत कम लोग ये बात जानते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं बेहोशी में था, विरोधी अच्छी तरह से जानते थे कि किस तरह से हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है और इससे कैसे महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ है। इस पर उद्धव ने कहा कि मुझे कहीं भी उस अनुभव की सहानुभूति नहीं चाहिए, इसलिए सच कहूं तो मैं इस विषय पर बात करने से बचता हूं, पर वो अनुभव बेहद बुरा था। गले का ऑपरेशन क्या होता है ये किसी भी डॉक्टर से पूछो, उसमें कितने जोखिम होते हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वह ऑपरेशन करना जरूरी था। मेरा पहला ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन से मैं ठीक होकर बाहर निकला, जिसके 5-7 दिनों बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि उद्धव जी कल आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है। मैं उस मानसिक तैयारी में था कि कल मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी है, यानी कि उद्धव ठाकरे की स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी कि उनकी मानसिक सोच ये थी कि उनको सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस बीमारी के हालात से गुजरे थे। उन्होंने कहा कि एक एक कदम आगे बढ़ाने हैं। सुबह उठने के बाद थोड़ा सुस्ताने के दौरान ही गर्दन में एक क्रैम्प आ गया और मेरी गर्दन के नीचे की तमाम हलचल ही बंद हो गई। सांस लेते वक्त मैंने देखा कि मेरा पेट भी नहीं हिल रहा था, मैं पूरी तरह से निस्तेज हो गया था, एक ब्लड क्लॉट आ गया था। सौभाग्य से डॉक्टर वहीं थे, जिसे गोल्डन ओवर कहते हैं। उस गोल्डन ओवर में ऑपरेशन हुआ, इसलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उस समय मेरे हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे, उंगलियाँ भी नहीं हिल रही थी। सबसे बड़ी टेंशन थी कि कोई चींटी काटे, मच्छर काटे तो खुजाए कैसे, यह भी एक अलग और अजीब समस्या थी। उस समय मेरे कानों तक खबर पहुंच रही थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। इसके लिए कुछ लोग अभिषेक कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये चाहते थे कि मैं इसी तरह रहूं। इस चाह में भगवान को हर तरह से मना रहे थे। उद्धव ने कहा कि भगवान को मनाने वाले वे लोग आज पार्टी डुबोने निकले हैं। उस वक्त यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये यानी उद्धव अब खड़े भी नहीं हो सकेंगे। अब हमारा क्या होगा? कईयों ने ये बात कही थी कि रश्मि ठाकरे या आदित्य ठाकरे को सीएम पद सौंप दें। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो एक्टिव है ही नहीं। तुम्हारा क्या होगा ये चिंता उन्हें थी। जिस समय अपनी पार्टी को संवारने की जरूरत थी, मैं पक्ष प्रमुख, कुटुंब प्रमुख हूँ, परंतु ऑपरेशन के बाद में हिल नहीं पा रहा था। उस दौरान उनकी हरकतें जोर शोर से चल रही थी। ये पीड़ादायी सत्य आजीवन मेरे साथ रहेगा। जब मैंने आपको यानी शिंदे पार्टी संभालने की जिम्मेदारी थी, नंबर 2 का पद दिया था, पार्टी संभालने के लिए पूरा विश्वास किया था, उस विश्वास को आपने मेरे खिलाफ आजमाया और विश्वासघात किया। मेरे अस्पताल में रहने के दौरान मेरी हलचल बंद थी, तब आपके हालचाल जोर में थे और वे भी पार्टी के विरोध में। इस पर उद्धव ने कहा यानी कि क्या शिवसेना हाईजैक करने का प्रयास है? इस पर उद्धव ने खुलकर कहा कि जी हाँ, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने कई सारे लॉ एक्सपर्ट से बात की। हमें ये बारीकी से समझना होगा कि पहले 2/3 गुट स्थापना करने की अनुमति थी, लेकिन अब वह कानून चला गया। अब जो अलग हुए हैं वे भले ही 2/3 संख्या में हों, लेकिन वे अब अपना अलग गुट स्थापित नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी पार्टी में विसर्जित होना ही पड़ेगा जिसमें उनकी पहचान नहीं रहेगी। ऐसे में उन्हें बीजेपी या फिर सपा और MIM जैसे पार्टी का विकल्प ढूंढना होगा। इसीलिए वे एक कदम निर्माण करने की कोशिश कर रही है और असली शिवसेना है, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। उद्धव ने कहा कि अगर हमने कुछ गलत किया है या उन्होंने कोई अपराध किया है, यह तो जनता ही बताएगी। विरोधियों में हिम्मत नहीं है, वे धोखेबाज और नपुंसक हैं। उन्होंने कहा कि वे राणे और भुजबल, जिनके कपड़ों और दगाबाजी की मोहर लगी हुई है, वो कभी गायब नहीं होगी। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से काम पर लग जाए और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आम लोग मिलकर नई शुरुआत करते हैं। तो बीमारी के खुलासे के साथ ही उद्धव ठाकरे ने वापसी का भी ऐलान कर दिया है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है महाराष्ट्र की राजनीति में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।